4 जनवरी को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एक वृद्ध महिला की हत्या हुई और हत्यारे ने उसकी हत्या कर शव को घर में ही छोड़ दिया और घर के बाहर से बंद कर फरार हो गया। पुलिस को इस बात की जानकारी अगले दिन तब हुई जब घर से निकल रही दुर्गंध की सूचना स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस घर से एक वृद्ध और मुस्मात महिला का शव बरामद किया। घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिवा ढार गांव की है। इस हत्याकांड की गुत्थी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सुलझा रही एसआईटी को इस महिला की हत्या में अजीबोगरीब तथ्य प्राप्त हुए हैं और वैज्ञानिक रूप से की गई जांच में उसकी हत्या उसकी सगी बेटी सोनी कुमारी ने ही की थी। दरअसल सोनी कुमारी घोर कलयुगी बेटी है जिसने अपनी मां मंजू देवी की हत्या कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया और इसके बाद वह फरार हो गई। हालांकि एसआईटी ने मां की हत्यारन उक्त बेटी सोनी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है और इसने पुलिस को जो बताया है वह किसी को भी आश्चर्यचकित कर देगा। जैसा कि सोनी ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है, उसके अनुसार सोनी अविवाहित है और इसका कई लोगों के साथ अवैध संबंध बना हुआ था। इसके इस क्रियाकलाप का उसकी मां विरोध कर रही थी और इससे मां और बेटी के बीच भारी खटास बन गया था। सोनी का विरोध 4 जनवरी को भी उसकी मां ने किया था और उस दिन विवाद ज़्यादा गहरा हो गया था। सोनी ने उसके अवैध संबंधों में आड़ बनी उसकी मां को अस्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया और घर में रखे कुल्हाड़ी से ही उसने अपनी माता पर प्रहार कर दिया और इसके बाद वह घर से निकल गई, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और कहीं फरार हो गई। इस मामले की जांच में अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार के नेतृत्व में एसपी स्वर्ण प्रभात ने एसआईटी का गठन किया और गठित एसआईटी ने एफएसएल की टीम को घटना स्थल पर बुलाया और डॉग स्क्वाड से भी यहां पर जांच कराया गया है। हालांकि पुलिस ने सगी मां की हत्यारन बेटी को गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्याकांड में और ज़्यादा सबूत पुलिस के द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं। हत्या के बाद फरार सोनी गिरफ्तार होने तक कहां रही, इस मामले की जांच में भी पुलिस लगी हुई है। पुलिस इस मामले में अन्य कई बिंदुओं पर भी जांच कर रही है और यहाँ यह घटना की बात जो आपने सुना वह आश्चर्यचकित कर देने के साथ ही घोर कलयुग की कहानी को भी बयां कर रहा है। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि माता पिता को अपने बाल बच्चों पर शुरू से ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा जब मामला बिगड़ जाएगा तो उसके बाद से चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समाचार का उद्देश्य घटनाक्रम से लोगों को अवगत कराना है ही, साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि इससे लोगों को कुछ ज्ञान मिले और जानकारी भी बढ़े।